जय हिंद। आज की इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि नाटो प्लस क्या है, किस तरीके से नाटो प्लस में शामिल होने के लिए इंडिया को अमेरिका के द्वारा न्योता दिया गया है और इंडिया इसमें शामिल होने वाला है कि नहीं है। आज की इस डिस्कशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नाटो प्लस में 5 देश अभी तक शामिल हो चुके हैं और इसमें नेटो का जो मुख्य संगठन है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें शामिल होने की भारत को क्यों कोशिश किया जा रहा है, किस तरीके से रसिया और चाइना के विरुद्ध करने की कोशिश में है अमेरिका, लगातार इसके खिलाफ करने की कोशिश में है भारत को। तो भारत क्या अमेरिका का साथ देने वाला है या रसिया और चाइना का जो संगठन है उसमें जाने वाला है। तो चलिए आज के इस डिस्कशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नाटो प्लस क्या है, इसमें किसने देश शामिल है, कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो भारत का इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आज की इस डिस्कशन में, आज की इस सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो नाटो प्लस क्या है, सबसे पहले हम लोग उन सभी को देख लेते हैं और किस तरीके से भारत को इसमें न्योता दिया गया है। चीन का काल बनेगा नाटो प्लस। चीन का क्या बनेगा? काल बनेगा। चीन के लिए खतरा बनेगा नाटो प्लस। अमेरिकी सांसद ने भारत को दिया ऑफर। क्या दिया है? भारत को ऑफर दिया है पीएम मोदी। कुछ इस तरीके से अमेरिकी सांसद के द्वारा ये भारत को न्योता दिया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। चीन का खतरा, नाटो प्लस का हिस्सा बनेगा भारत। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया हुआ है। अभी भारत नाटो प्लस का सदस्य बना नहीं है, लेकिन बनेगा या नहीं बनेगा इसको लेकर ये विचार कर रहा है। नाटो प्लस इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया वर्सेस चाइना के द्वारा ये फाइट होने वाला ज़्यादातर ताइवान पर चीन के हमले के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने अब जोरदार तैयारी करना शुरू कर दिया है। देखिए ये जो नाटो प्लस की तैयारी हो रहा है, ये चीन जो ताइवान पर लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से उस पर हमला कर रहे हैं, तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये संगठन बनाने का कोशिश किया है। और अमेरिका ने जिस तरह नाटो की मदद करना शुरू किया है और यूक्रेन युद्ध में करारा जवाब दिया है। देखिए यूक्रेन युद्ध में किस तरीके से रसिया को मिलकर करारा जवाब दिया था, क्योंकि आप सबको मालूम है कि बहुत से लोग समझते थे कि ये युद्ध बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है रसिया और यूक्रेन का। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब अमेरिका का जब इसमें साथ आया, नाटो देशों का यहाँ पे शामिल हुआ, तो किस तरीके से देख सकते हैं कि मतलब वो युद्ध बढ़ता गया और यहाँ पे साल 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है और ये चल ही रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वाशिंगटन या नई दिल्ली, इससे क्या खबर आया है इसको हम लोग देखते हैं। रूस पर जोरदार चोट करने के बाद अब अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय सैन्य संगठन नाटो चीन पर निकेल कसना शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है? नाटो ने चीन पर निकेल कसना शुरू कर दिया है। नाटो देश में जापान के अंदर अपना कार्यालय खोलने जा रहे हैं। देखिए चीन इसको लेकर काफ़ी भयभीत है कि किस तरीके से हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारे जो एशियाई भाग है उसमें आकर वो खोलने की कोशिश कर रहा है। तो जापान में बहुत ही जल्द नाटो का कार्यालय स्थापित होने वाला है। जो चीन और रूस की धमकियों को जूझ रहा है, जो चीन और रूस की धमकियों से जूझ रहा है, जापान को लगातार धमकाया जा रहा है चीन और रूस के द्वारा कि आप कभी भी इसमें साथ नहीं होइएगा। यही नहीं, अमेरिका ने चीनी ड्रग्स और निकेल को कसने के लिए क्या है, ड्रैगन्स को कसने के लिए नाटो प्लस बनाया है। चीनी ड्रैगन्स जो है उसको निकल कसने के लिए नाटो प्लस बनाया गया है। अमेरिका अब चाहता है कि भारत भी नाटो प्लस में शामिल हो जाए या उसका हिस्सा बन जाए, मतलब नाटो प्लस में अब भारत भी शामिल हो जाए। लेकिन नाटो का सदस्य जो है इसके लिए भी भारत को कई बार न्योता मिल चुके हैं, लेकिन भारत इसमें कभी शामिल होने की कोशिश नहीं किया है। लेकिन नाटो प्लस में शामिल होता है कि नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। चीन पर बनी अमेरिकी सांसद की शक्तिशाली समिति ने सिफारिश की है कि भारत को भी नाटो प्लस को हिस्सा बनाया जाए। देखिए चीन के खिलाफ जो ये नाटो प्लस बनाया गया है, इसमें फैसला किया गया है कि भारत को भी इसका सदस्य बनाया जाए, भारत को भी इसमें शामिल किया जाए। अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव समय पर दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा करने जाने वाला है। देखिए अमेरिका भी इसका फ़ायदा उठाने वाला है। किस तरीके से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका मतलब बीते महीने जून में वो जाने वाले हैं, तो इसका भी वो फ़ायदा उठाना चाहता है। नाटो प्लस में अभी 5 सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया। देखिए ये 5 देश हैं। क्या है? ऑस्ट्रेलिया नंबर में 1 में, उसके बाद न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल है। नाटो देशों के साथ मिलकर 5 सदस्य देश सुरक्षा सहयोग करेंगे। क्या? ये 5 देश हैं और नाटो सदस्य, नाटो जो संगठन है ये मिलकर यहाँ पे सुरक्षा की बात करेंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर भारत इसका सदस्य बन जाता है तो भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। भारत अगर इस शक्तिशाली सैन्य संगठन का हिस्सा बन जाता है तो आसानी से दुनिया के इन पांचों देशों की खुफिया सूचनाओं को साझा कर सकेगा। ये पांचों देश मिलकर क्या कर रहा है इसको वो साझा कर सकेगा और इसमें भाग ले सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका की ओर से यह प्रस्ताव माना जा रहा है और नाटो प्लस की सदस्यता बनने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला किया जा रहा है। तो नाटो सदस्य बनने के लिए भारत को न्योता दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अमेरिका का साथ क्यों चाहता है भारत। अमेरिका क्यों साथ चाहता है भारत का, अमेरिका को भारत से आखिर क्यों लालच है? क्योंकि आप सबको मालूम है कि 2025 से 30 के बीच भारत वर्ल्ड इकोनॉमी बनने वाला है। किस तरीके से भारत की इकोनॉमी 6.7 की दर से बढ़ोतरी कर रहा है। इससे मतलब अमेरिका परेशान है कि भारत को भी साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, अमेरिका और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा संबंधी सदन की चयन समिति ने भारत को शामिल करने और नाटो प्लस की मजबूत बनाने समेत ताइवान की प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए नीति किया है। मतलब एक्चुअली बात यह है कि वो लोग किस तरीके से चाहता है कि चाइना किस तरीके से मतलब ताइवान को लगातार कब्जाने की कोशिश कर रहा है। कभी हो सकता है कि ये भविष्य में इसको कब्जा भी ले, तो इससे पहले ये सभी देशों को एकजुट करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किस तरीके से एकजुट किया जाए और किस तरीके से इसके खिलाफ लड़ा जाए। इस समिति की अगुवाई अध्यक्ष माइक गलाघर और रैंक सदस्य राजा कृष्ण मूर्ति की चयन मूर्ति ने कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अमेरिका प्रतिस्पर्धा करने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को हमारे सहयोगियों और भारत समेत सुरक्षा साझेदार के साथ संबंध करने की आवश्यकता है। मतलब नाटो का जो मेंबर है वो भी कहा है कि भारत को इसमें साथ रखना पड़ेगा क्योंकि भारत चाइना के बगल में है और रसिया को भी काबू करने के लिए भारत का साथ करना पड़ेगा। लेकिन रसिया की तरफ से भी भारत को अल्टीमेटम दिया गया है, भारत को चेतावनी दिया गया है कि अगर आप अमेरिका की तरफ जाएंगे तो हम जो भी हथियार का डील है उसको ख़त्म कर देंगे और जो भी हथियार भेजने वाला है उसको हम यहाँ भारत में भेजने वाला नहीं है और भविष्य में भी आप उम्मीद नहीं रखिएगा। कुछ इस तरीके से धमकी भरा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को सेशन में बताए थे कि किस तरीके से मतलब रसिया को अभी अमेरिका अभी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डालने वाला है। हो सकता है कि इसको भविष्य में ब्लैक लिस्ट में भी डाल दे। इससे भी यहाँ पे चाइना और रसिया काफ़ी खौफ में यहाँ पे पड़ा हुआ है। नाटो प्लस में भारत को शामिल करने से हिंद प्रशांत और क्षेत्रीय CCP में आक्रमण क्या है, CCP में आक्रमण करने की वैश्विक सुरक्षा मजबूत होगा। देखिए वैश्विक जो क्षमता है उन लोगों का मजबूत हो जाएगा। चीन के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान कि देखिए चीन के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान यही है कि नाटो प्लस में किस तरीके से भारत को शामिल किया जाएगा और कुछ इस तरीके से इन सभी देशों के जरिए चीन और रसिया को इसमें काबू करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया है कि किस तरीके से जो देश इन लोगों का सामने था, जो देश इन लोगों का समर्थन कर रहा था, रसिया का खिलाफ कर रहा था, वो लोग अपने बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है और नाटो प्लस में 5 देश अभी शामिल हो भी चुका है और कुछ इस तरीके से इसमें नाटो के जो भी संगठन है वो इसमें शामिल होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर तक समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।